आप सभी को स्नेह सहित नमस्कार। मैं डॉक्टर शारदा कुमारी। आशा है आप सभी अपनी पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त होंगे, साथ ही श्रावण मास की मनोहारी छटाओं का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। श्रावण का महीना हरियाली का प्रतीक है और हरियाली सुख, समृद्धि, खुशहाली के द्वार खोलती है। समूचे देश में श्रावण का स्वागत तरह तरह के त्योहार मनाकर किया जाता है। बच्चों, आज हम आपको ओणम के त्योहार में आमंत्रित करते हैं। आइए जरा इस दृश्य को ध्यान से देखिए। देखिए तो सही, ये बच्चे मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? आपका अनुमान एकदम सही है। ये सभी बच्चे मिलजुल कर छोटे छोटे फूल चुन रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो बताइए कि ये बच्चे इन फूलों से क्या करने वाले हैं? आप में से कुछ का अनुमान यह होगा कि ये बच्चे इन फूलों की माला गूंथेंगे। और शायद आप में से कुछ का अनुमान यह भी हो सकता है कि ये इन फूलों का गुलदस्ता बनाएंगे। और आप में से कुछ का अनुमान यह भी हो सकता है कि बच्चे इन फूलों से रंगोली बनाएंगे। ठीक है, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। ये बच्चे इन फूलों से रंगोली बनाने वाले हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ओणम का त्योहार जो है, श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई बात कि ओणम के त्योहार के लिए ये रंगोली बना रहे हैं, पर क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ओणम का त्योहार मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता होगा? ओह, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ओणम का त्योहार मुख्य रूप से भारत के एकदम दक्षिणी शोर में केरल राज्य में मनाया जाता है। तो आइए, क्यों ना हम सब भी मिलकर ओणम का त्योहार मनाएं। अच्छा, त्योहार तो मनाते हैं, पर क्या आप ओणम त्योहार को मनाने के पीछे जो एक कथा चली आ रही है उसे जानते हैं? आइए सुनते हैं। ओणम का त्योहार एक प्राचीन कथा पर आधारित है, एक पौराणिक कथा पर आधारित है। तो सुनिए। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक महान राजा थे। इनका राज्य धरती, पाताल और स्वर्ग तक फैला हुआ था। इनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और खुशहाल थी। आगे सुनिए। एक बार की बात है, महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास आए। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राजा महाबली से 3 पग भूमि की याचना की। 3 पग? अरे 3 पग क्या होता है? राजा महाबली ने इस दान के लिए तुरंत स्वीकृति दे दी कि दिए आपको 3 पग भूमि। अब सुनिए। 3 पग भूमि की स्वीकृति मिलते ही महाविष्णु ने अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बन के पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। त्रिविक्रम क्या होता है जानते हैं? त्रिविक्रम कहते हैं तीनों लोकों का विजेता, यानी कि महाविष्णु। अब महाविष्णु जी त्रिविक्रम बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। उन्होंने 2 पग से धरती, पाताल और स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए क्या हो? बच्चों खुद ही बताओ। तीसरे पग के लिए तो भूमि रही ही नहीं ना।
आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरे पग की भूमि के लिए राजा महाबली ने क्या किया होगा? सोचिए। उन्होंने महाविष्णु के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। राजा महाबली के इस व्यवहार से महाविष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, राजा महाबली, हम आपको पाताल लोक का राज्य देते हैं। उन्होंने राजा महाबली को पाताल लोक का राज दे दिया। महाबली ने स्वीकार किया, पर उन्होंने एक याचना की। उन्होंने महाबली राजा ने कहा कि मुझे पाताल लोक तो मैं जरूर जाऊंगा, आपकी आज्ञा सिर माथे पर आप मुझे वर्ष में एक बार धरती पर आने की अनुमति जरूर दें, जिससे कि मैं साल में कम से कम एक बार तो अपनी प्रजा से मिल सकूं। महाविष्णु ने राजा महाबली की इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया। तो अब आप समझ गए ओणम के पीछे क्या कथा है। तो तभी से जनता की मान्यता यह है कि तब से राजा महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और समूची प्रजा उनके स्वागत के लिए इस दिन को ओणम के रूप में मनाती है। और जब मनाती है ना, तो उनके स्वागत में एक गीत जरूर गाती है। तो सुनिए कौन सा गीत। महाबली के राज में सब जन एक समान, महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, महाबली के राज में सब जन एक समान। जाली तराजू नहीं और नाप में कमती नहीं, जाली तराजू नहीं और नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तो ये गीत गाकर सारी प्रजा उनका स्वागत करती है। अब मैं आगे बताती हूँ कि आगे ओणम में क्या क्या होता है। अच्छा बच्चों, कुछ तो विचार आप भी करिए, कुछ तो आप भी अनुमान लगाइए कि ओणम में क्या क्या होता है। बच्चे सुबह सवेरे नहा धोकर उपवन जाते हैं मिलजुल कर। आप क्या करते हो त्योहार वाले दिन, बता सकते हो? आप जरूर सुबह सुबह उठ जाते होंगे, नहाते होंगे, घर की सफाई में बड़ों का हाथ बटाते होंगे। तो ऐसे ही ओणम के दिन भी बच्चे बूढ़े सभी सुबह सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, घर की सफाई करते हैं और बच्चे मिलजुल कर आसपास के उपवन में जाते हैं। लाल, सफेद, पीले जो भी मौसमी फूल होते हैं उनको चुनते हैं। फूल चुनते हुए वे गीत गाते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल। फिर सब बच्चे घर वापस आते हैं, बड़ों के साथ मिलजुल कर घर के आंगन में या कभी कभी घर के बाहर उन फूलों से और कुछ सूखे रंगों से रंगोली बनाते हैं। फूलों से बनी इस रंगोली को पूकलम कहते हैं। कुछ लोग इसको अल्पना भी कहते हैं, पर जहां पर फूलों का इस्तेमाल होता है उस रंगोली को पूकलम कहते हैं। अब राजा महाबली की मूर्तियां अलग अलग आकार की वो आसपास सजाते हैं। तरह तरह के भोज और व्यंजन बनाए जाते हैं। खीर, पापड़, सब्जियां, चावल, ना जाने क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजनों का तो प्रीति भोज शुरू हो जाता है। और प्रीति भोज
से पहले फिर सभी लोग मिलजुल कर वही गीत गाते हैं जो अभी हम लोगों ने गाया था। आगे बढ़ते हैं। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस ओणम का मुख्य आकर्षण है नावों की प्रतियोगिता। एक जगह है केरल में बहुत ही प्रसिद्ध आरनमुला, यहाँ पर नावों की प्रतियोगिता होती है। ये लंबी लंबी ऐसे मोर की गर्दन वाली नाव और ये दौड़ती है। हजारों लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। लोग तरह तरह के खेल कूद, संगीत, कविता, नृत्य आदि का आयोजन करते हैं। इनका एक खेल बहुत ही प्रसिद्ध है। वो उसमें क्या करते हैं कि नारियल के पत्तों से एक गेंद बनाई जाती है, उसको ऐसे सिर के ऊपर से ले जाते हैं और पीछे जो दल खड़ा होता है वो उस गेंद को लपकता है। नृत्य कथकली का नृत्य होता है और भी तरह तरह के नृत्य किए जाते हैं। मान्यता है कि तीसरे दिन महाबली पाताल लोक वापस लौट जाते हैं और इनके जाने के बाद ये जो मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, ये सभी हटा दी जाती हैं। लोग ओणम की इन मधुर यादों में खोए रहते हैं और अगले साल ओणम की प्रतीक्षा में अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। तो अब हम लोग भी ओणम जो हमने अभी खूबसूरत कहानी सुनी, जाना कि ओणम में क्या क्या होता है, ये सब मधुर यादों को लेकर इंतज़ार करते हैं कि आने वाले समय में हम कौन कौन से त्योहार मनाएंगे। हाँ, पर पढ़ाई का और खेलकूद का ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो आप सबको नमस्कार।